Hello and welcome back to the Medico Goal. In this video, we are going to discuss about regulatory provisions relating to import of cosmetics. So let's begin. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स के थ्रू उसने प्रोविजंस बनाए हैं इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए। तो ये मेनली कवर करते हैं लाइसेंसिंग को इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कॉस्मेटिक्स के, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्मेटिक्स के। और ये गाइडलाइंस ऑल्सो कवर करती हैं कैटेगरीज ऑफ कॉस्मेटिक्स जिनका इंपोर्ट और सेल जो है प्रोहिबिट कर रखा है लॉ ने। इसमें कुछ 28 कॉस्मेटिक्स भी है जिनका इंपोर्ट अलाउ है सिर्फ और सिर्फ जब वो इंडियन स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करेगा, और ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ भी दिए गए हैं अगर हम कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं डीएनसी एक्ट को। जो इंपोर्ट की रेगुलेटरी प्रोविजंस है वो चैप्टर 3 में दिया गया है डीएनसी एक्ट के, और जो इंपोर्ट है कुछ कॉस्मेटिक्स का जो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट और रूल्स 134A, 135A ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 वो है कोई भी कॉस्मेटिक जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, कोई कॉस्मेटिक जो मिसब्रांडेड या स्प्यूरियस है, कोई कॉस्मेटिक जिसमें ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उसको ख़राब कर देगा और इंजूरियस या हार्मफुल और अनसेफ होगा यूज़ के लिए, कॉस्मेटिक जिसका इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है बाय द रूल, कोई कॉस्मेटिक जिसमें हेक्साक्लोरोफीन है। ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जो पहले यूज़ होता था सोप्स में, लिक्विड डिटर्जेंट में, कॉस्मेटिक में, प्लांट फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में, लेकिन ये परमिटेड नहीं है कॉस्मेटिक्स में क्योंकि इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट है और ये पेनिट्रेट कर सकता है ह्यूमन स्किन को। और फिर कोई भी कॉस्मेटिक जिसमें लेड या आर्सेनिक कंपाउंड होता है और हम उसे कलरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कोई भी कॉस्मेटिक जिसमें मरकरी का कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं कि लाइसेंस कैसे मिलता है इंपोर्ट के लिए। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने फरवरी 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अमेंडमेंट की थी डीएनसी रूल्स में, जिसमें बोला गया था कि जो भी कॉस्मेटिक जो है इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में उसे रजिस्टर होना चाहिए अंडर रूल 129D बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जिसको अपॉइंट किया होगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रूल 21। और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया का होता है वही लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, और एक सिंगल एप्लीकेशन बनाई जाएगी एक या उससे ज़्यादा कॉस्मेटिक के लिए जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बाय सेम मैन्युफैक्चरर, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा 3 साल के लिए वैलिड रहेगा वो, अगर वो कैंसिल नहीं होता। और जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन के लिए वो या तो मैन्युफैक्चरर करेगा या उसका एजेंट या इम्पोर्टर करेगा जो इंडिया में इंपोर्ट करेगा। देन हम कॉस्मेटिक को इंपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ इन पोर्ट्स पे एज़ पर रूल 43A, जो कि है फिरोजपुर कैंटोनमेंट एंड अमृतसर रेलवे स्टेशंस, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोचिन, नाहवा, शेवा, कांडला बाय सी रूट, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई बाय एयर, रक्सौल बाय रोड और रेलवे लाइंस कनेक्टिंग इन इंडिया। हमने पहले भी बात की थी कि सिर्फ 28 कॉस्मेटिक्स हैं जो इंपोर्ट हो सकते हैं अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करें, उनको शेड्यूल एस में रखा गया है। तो ये है स्किन पाउडर फॉर इन्फेंट्स, टूथ पाउडर्स, टूथपेस्ट, स्किन क्रीम्स, हेयर ऑयल, शैम्पू, सोप बेस्ड शैम्पू, सिंथेटिक डिटर्जेंट बेस्ड हेयर क्रीम्स, ऑक्सीडेशन हेयर डाइज, लिक्विड कोलोजन, नेल पॉलिश, आफ्टर शेव लोशन, पोमेड्स एंड ब्रिलियंटीन्स, डेपिलेटरीज, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक पेंसिल्स, लिपस्टिक, टॉयलेट सोप, लिक्विड टॉयलेट सोप, बेबी टॉयलेट सोप, ट्रांसपेरेंट टॉयलेट सोप, शेविंग सोप, लिप सेल्फ पाउडर, हेयर डाई, बिंदी, कुमकुम पाउडर, हेना पाउडर। देन बात करते हैं रूल 134A के बारे में, जो कहता है कि कोई भी कॉस्मेटिक इंपोर्ट नहीं हो सकता जिसमें है कोल टार कलर अदर देन वन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल Q और इंडियन स्टैंडर्ड्स। देन इन रूल्स के हिसाब से जो कोल टार कलर है कॉस्मेटिक में जो यूज़ हो रहा है उसमें नहीं होना चाहिए 2 ppm ऑफ आर्सेनिक, एज आर्सेनिक
trioxide, 20 ppm of lead, 100 ppm of heavy metals other than lead calculated as total of the respective metals. देन इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए हम लोग कॉस्ट 1 एप्लीकेशन फाइल करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स इनटू इंडिया के लिए, और कॉस्ट 4 एप्लीकेशन करते हैं इम्पोर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए फॉर इम्पोर्ट ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कॉस्मेटिक्स। अगर कोई इंपोर्ट करता है एडल्ट्रेटेड, स्प्यूरियस या मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक का या फिर ड्रग जिसमें ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उसे अनसेफ, हार्मफुल फॉर यूज़ कर देगा, तब पहली बारी जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको 3 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होगी और फाइन होगा 5000 रुपीज़ का। और अगर दोबारा वो पकड़ा जाता है तो 5 ईयर्स तक के लिए जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है अप टू 10,000, और दोनों भी हो सकती है। और अगर कोई इंपोर्ट करता है कॉस्मेटिक जिसका इंपोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 10A, तब उसे 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी जो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर्स तक विथ फाइन ऑफ ₹5000। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.